अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो भाई बात दरअसल ये है कि मैंने भी अपने बहुत से व्लॉग्स में हैवी ट्रैफिक्स के बारे में आगाह किया था। हमारे मॉडल कॉलोनी में भी बहुत चलती है। एयरपोर्ट रोड्स पे अभी तक चल रही है। उस हादसे के बावजूद भी हैवी ट्रैफिक जो है वो एयरपोर्ट रोड पे चल रही होती है। इन्होंने जगह जगह एयरपोर्ट रोड से पहले एयरपोर्ट पे दाखिले से पहले नाके लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो नाकों से निकल आती है। वो चेक पोस्ट जो बनाई हुई हैं वो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों बनाई हुई हैं। बहरहाल बात दरअसल ये है कि हैवी ट्रैफिक कराची में उसी तरह बेलगाम घूम रही है और इंसानी जाने ले रही है। मैंने बहुत दफ़ा अपने व्लॉग में भी कहा है कि इनकी प्रेशर ब्रेक्स होती हैं, ये नहीं लगती। और मैंने कई व्लॉग उसमें यूट्यूब पे भी देखा और फेसबुक पे भी बहुत से लोगों ने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ये सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई हुई है कि डंपर जो हैं वो शारा फैसल पे बेलगाम घूम रहे हैं और बहुत स्पीड से और बगैर नंबर प्लेट के घूम रहे हैं। मज़े की बात तो ये है। और आला काम को सिर्फ आवाम नज़र आती है, ये हैवी टेम्पर नहीं नज़र आते, क्योंकि हो सकता है इनको कुछ ऊपर से लेन देन चल रही हो, और चलती है। कराची में तो ये हर जगह है। आप किसी भी काम के लिए चले जाएं, आपको तो रिश्वत देनी ही देनी है। आपको अगर आप अपने हक़ के लिए काम अपना काम भी करवा रहे हैं और आप हक़ पर भी हैं, तब भी आपको रिश्वत देंगे तो आपका काम होगा, वरना आपका काम नहीं होगा। ये है हमारा कराची और ये है हमारा सिंध। तो कहने का मकसद ये है कि बस बजाय आला काम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के, वो आवाम पे ही गुस्सा करती है। आप आवाम से टैक्स लेते हैं, फिर भी आवाम पे गुस्सा करते हैं। आप आवाम से टैक्स लेते हैं, टूटी हुई सड़कें दे देते हैं। आप आवाम से टैक्स लेते हैं, उबले हुए गटर दे देते हैं। आप जगह जगह उबले हुए गटर हैं। शारा फैसल का आप हाल देख लें, जगह जगह पैच लगे हुए हैं। इस शारा फैसल को तो स्मूथ होना चाहिए था। टैक्स देते हैं ना भाई हम आपको, बस हम पूछ नहीं सकते। वो क्या कहा था किसी सियाने बंदे ने, द बेगर कैन नॉट बी चूजेस। तो भाई हमारा यही हाल है। तो गुलाम है, गुलाम बन के ही रहना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आवाम तो निकलती नहीं है। जब निकलती है तो शेलिंग हो जाती है, लाठी चार्ज हो जाता है। और मैं भी एक गवर्नमेंट इदारे में काम करता हूँ, लेकिन जो बात गलत है वो बात गलत है और जो बात सही है वो बात सही है। तो बस आपसे इतना कहना था कि बहुत अच्छा है आप लोगों ने आवाज़ उठाई। मैं अकेला ही लगा हुआ था, चलें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो किसी ना किसी ने तो आवाज़ उठाई, क्योंकि भाई हम ना तो फेमस हैं, ना हमें फेमस होने का शौक़ है। बस अपना हक़ अदा कर देते हैं कि बोल के कि भाई हम जितना कर सकते हैं हम उतना कर देते हैं। अपने सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं, अपने यूट्यूब पे के चैनल्स के थ्रू आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो बस इतना ही कहना था आपसे। और भाई मुझे व्लॉग तो बनाना नहीं आता, ना मुझे बात करनी आती, बस जो दिल में होता है आपसे कह देता हूँ। तो भाई निकलें, अपने हक़ के लिए निकलें। हमारे बच्चे रोडों पे चलते हैं, ऑफिसेज पहुँचते हैं और फिर पता चलता है कि भाई कोई डंपर वाला उसको मार गया। ना उनसे कोई पूछता है, ना कानून हरकत में आता है। बस कानून तो मज़लूम पे ही हरकत में आता है ना, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो दो कानून चलते हैं, अमीर का और गरीब का। और तो कबूतर चोर को भी जो है वो उसकी ज़मानत ज़ब्त कर ली जाती है और उसको ज़मानत नहीं दी जाती है, और बहुत से लोगों की ज़मानतें भी हो जाती हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं बस इतना कह रहा था कि इन डंपरों को बंद होना चाहिए, इन हैवी ट्रैफिक्स को 11 बजे के बाद निकलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का, और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। और अगर कुछ चीज़ बुरी लगती है तो भाई कमेंट्स में बता दिया करो। मेरा तो ये है कि मैं तो बस जो दिल में आता है वो कह देता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।